आइए चलें, कुछ देर उस पुरानी स्मृति के साए में गुजारें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरह जनवरी। आज सत्संग में गुरुदेव ने कहा, शरीर देवालय है। शरीर नहीं होता तो समाधि नहीं लगती। शरीर मूल कारण है नाश होने का। अगर शरीर नहीं है तो चिंतन भी नहीं है। शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। जिंदगी उत्सव है। उत्सव किससे करोगे? इसी शरीर से। आप मन को ठेस लगने वहीं देते हैं, मन को चोट लगती नहीं, आप पहुंच जाते हैं। जैन बुद्धिज्म की कहानी में एक कथा आती है कि दो आदमी जा रहे थे। उन्हें लालटेन दिया गया। उसने कहा, मैं तो अंधा हूं। अमावस की घनी रात्रि थी, परंतु अंधे को लालटेन से क्या लेना देना। देने वाले ने कहा, अरे भाई, तुम अंधे हो, दूसरा तो अंधा नहीं है। दोनों लालटेन लेकर के जा रहे थे। वह टकराया। उसने कहा, अरे भाई, तुम तो अंधे नहीं हो। तो उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारा लालटेन तो बुझा हुआ है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की रोशनी बुझी जाए तो तुम क्या करोगे? तुम जिंदगी भर नाचते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मीरा नाची और निकल गई। आप मिटेंगे नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी। बीज का फूटना आवश्यक है। क्रांति उसी समय जरूरी है। कबीर कपड़ा बुनते बुनते निकल गए। रैदास जूता सिलते सिलते पा लिया। आप क्या पाए? कुछ भी नहीं पाए। तुम्हारा प्रियतम कुछ कहता है, तुम्हें ठेस लगने के लिए कहता है। तुम्हें ठेस लग गई तभी तो कोपले फूटेंगी। पहले ठेस लगे तो सही। संत कभी आगे, कभी पीछे, कभी टेढ़े, कभी सीधा बोलेगा ही बोलेगा। कोई असंत बोलेगा तो बाण चलाएगा, संत बोलेगा तो वाणी बोलेगा। यदि वास्तव में वह संत है तो वह जो है वो बोलेगा, वह तुम्हें मिटा देगा। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आप जो कुछ भी जानते हैं, यह मत सोचें कि वह पर्याप्त है। इसीलिए कहता हूं, यदि देह नहीं होता तो मन नहीं होता। अतः इस देह का, इस शरीर का सम्मान आपको देना चाहिए। पिछले दिन में सत्संग में गुरुदेव ने देह को नासवान व जड़ की संज्ञा दी थी। आज के प्रसंग में उस ज्ञान को मिटा दिया। यह देह का सम्मान आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा, जिंदगी एक काव्य है, एक लीला, एक मौज। परेशानियों में उलझिए मत अपने आप को। अपने सारे पाप मुझे दे दो और आप निकल जाओ। मैं शब्दों में नहीं कहता हूं, उसकी धारा को मत पकड़ो, उसके उद्गम को पकड़ो। जितना तुम जानते हो, जो सोचते हो, वह सब गलत है। जो है और जो होना है वह होकर के रहेगा। इसीलिए आप एक पर मत टिको। धर्म पुराना पड़ जाएगा तो बदलना ही पड़ेगा। सुकरात का साथ क्या हुआ? उसे मौत की सजा दी गई।
उसे अंतिम समय कहा गया, यदि तुम सच बोलना छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुकरात ने कहा, सच्चाई तो मेरी मौज है, वह मेरा आनंद है। आप सच बोलेंगे सम्मान पाने के लिए, हरिश्चंद्र बनेंगे स्वर्ग जाने के लिए। सब काम सही रहा तो परमात्मा क्या करेगा? जिंदगी भर इतना अच्छा किया, एक तो गलती हो जाए तो उसे माफ करके गले से लगा लिया जाए। आप अपने को किसी जंजीर में मत कसो। चाय पियो, चाय पीना मना नहीं, खूब पियो, नींद नहीं आएगी। कहने का भाव यह है कि लकीर का फकीर मत बनो। आदमी की जिह्वा पर एक ही नाम हो और वह हो परमात्मा का नाम। अगर भगवान को पाना है तो मिट जाओ, डरो मत। जो कहता हूँ आज तोड़ देता हूँ या छोड़ देता हूँ। संस्कार मत पालो, नाता नहीं होना चाहिए। ना से ता न रहे तो ताना रहे। नाता का अर्थ है संबंध, न हो तो आप उससे संबंध जोड़ लेते हैं। आप अपने को भगवान के निकट रखें। घड़े में अमृत भरा है, अगर पिए नहीं तो बेकार है। भगवान के निकट अपने को रखें में 3 भाव है। पहला उपासना, तात्पर्य भगवान के निकट आसन लगाना। दूसरा उपवास, उसी के पास रहना, उसके पास बैठना, इधर उधर नहीं जाना। तीसरा उपनिषद, वहीं बैठकर अपने को मिटा देना। मिटेगा क्या? दे नहीं, मन। इस मन को मिटाना है। गुरुदेव ने कहा, संत क्या होता है? भगवान का प्रारूप होता है। कृष्ण ने कभी एक तरह की बात नहीं की, उल्टा पलटा सभी कहा। संत के साथ रहेंगे तो सब विचार आपका वह खींच लेगा। आज हम सब सपरिवार गुरु स्थल पर ही रहे। सोनू घर आ गया, कल खिचड़ी है। कल का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला दिन 14 जनवरी। आज प्रातः 7 बजे हम लोग अनिल, मैं, अशोक शिवपुर तैयार हो गए। जयराम, बलराम, पप्पू व कमल 7 बजते बजते आ गए। गुरुदेव भी 7 बजे तक आकर के बैठ गए। 1.5 घंटे बीत गए, ज्ञात ही नहीं हुआ। गुरुदेव ने हम सभी को धारा ही बदल दी, चिंतन की दिशा ही मोड़ दी। पुनः खिचड़ी बनी, हम सभी ने प्रसाद लिए और अपने कार्य पर निकल पड़े। आज सायंकाल, उस समय 94 के समय खिचड़ी 14 तारीख को ही हुआ करती थी, क्योंकि उसके बाद लोग सुबह खाते थे और फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। आज सायंकाल के सत्संग में गुरुदेव ने एक कथा कही जो आज से 130 वर्ष पूर्व कन्नौज के पास एक स्थान पर घटी थी। एक ब्राह्मण क्रियाकर्मकांडी परिवार था। इस परिवार में अनुपम सौंदर्य से युक्त एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम रूपलेखा था। लड़की अभी छोटी ही थी कि एक दुर्घटना घटी और पास में ही एक तालाब था। खेलते खेलते लड़की उस तालाब में गिर गई और डूब गई। लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग एकत्रित हुए। लड़की को तालाब से निकाला गया। तालाब छोटा था, लड़की मरी नहीं थी, मृत्यु करीब थी, अंतिम सांस चल रही थी। उसने देखा 2 लोग, जिसमें एक गोरा था और दूसरा सांवला था, लेने आए। दोनों में बहस चल रही थी। गौर वर्ण का व्यक्ति कह रहा था, यह लड़की मेरे साथ
बैकुंठ लोक जाएगी, जबकि दूसरा कह रहा था यह मेरे साथ जाएगी। सांवला व्यक्ति धर्मराज से पूछने लगा। धर्मराज ने कहा, जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इधर लड़की जीवित हो उठी। उसी दिन से लड़की में घनघोर परिवर्तन चिंतन में हुआ। वह घर में आई तो कमरे की दीवार पर भगवान विष्णु का चित्र था। वह चित्र के सामने बैठे बैठे रोती रहती थी। कहती जाती कि तुम नहीं आओगे, मैं तो चुप नहीं रहूंगी। लोगों ने समझाया, लड़की को प्रेत ने पकड़ लिया है। अब उसकी ओझाई शुरू हो गई। ओझा उसे छड़ी छड़ी मारता था। रात में ओझा को स्वप्न हुआ, यदि तुम लड़की को मारना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। वह प्रातः दौड़ा दौड़ा आया और उसके पिता से यह बात बताई। यहीं पर क्रांति प्रारंभ हुई। लड़की जहाँ जाती उसे विष्णु भगवान की छाया दिखाई देती थी। उसका पिता क्रूर स्वभाव का था, अतः उसे विश्वास हो गया कि किसी ताकतवर प्रेत ने उसे पकड़ लिया है। कभी कभी पिता को ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसकी खटिया ढकेल रहा हो। उसने लड़की पर कड़ाई कर दी, यदा कदा उसे मारता पीटता भी था। उसका सोचना था कि इसी लड़की के कारण घर की रोशनी खत्म होती जा रही है। लड़की रोती हुई अपनी साफ सफाई देती रहती। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। धीरे धीरे लड़की वयस्क होती गई। 12-13 वर्ष की लड़की हो गई। उसकी शिक्षा हेतु एक वृद्ध ब्राह्मण रखा गया। उसने उस ब्राह्मण से अनुरोध किया, आप मुझे इस स्थान से मुक्त कराइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा देने आता हूँ, मैं ऐसा कृत नहीं कर सकता। लड़की अब प्रायः पास में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने जाती थी। एक बार एक महात्मा उधर से जा रहे थे। उनकी नजर लड़की पर पड़ गई। वे ठिठक गए, उसका पैर पकड़कर रोने लगे, हे देवी, मुझे मुक्ति दिला दो। लड़की ने कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हो? महात्मा ने कहा, बेटी, तू सब जानती हो, मुझे तुम मुक्त करा दो। घर के कुछ सदस्यों ने देखा, सोचा यह महात्मा लड़की को भगाना चाहता है। लोगों ने महात्मा को मार मार कर भगा दिया और लड़की को घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। महात्मा को बड़ी वेदना हुई। उसने वह इलाका नहीं छोड़ा। दूसरे दिन पुनः उससे मिलने को पागल बन करके उसके दरवाजे पर आया। उसने उसके पिता से प्रार्थना की कि मुझे एक बार लड़की का दर्शन करा दो। उसने सबको बताया कि लड़की भगवान विष्णु के अंश से निकली है। उसका बाप जो है वह कंस है। लोगों ने समझा यह लड़की को भगाने के चक्कर में ऐसा स्वांग रच रहा है। उसे पुनः मारपीट करके भगा दिया गया। लोगों ने उसके पिता को समझाया, परंतु उसने अपना रवैया नहीं छोड़ा। एक बार पत्नी के कहने पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहा। जो ब्राह्मण कथा करने आ रहा था, दरवाजे में घुसते ही उसकी निगाह लड़की पर पड़ गई और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसे चोट लग गई। वह वापस चला गया। बाप ने समझा यह लड़की की ही कोई करामात है। उसने लड़की को फिर से कमरे में बंद कर दिया। लड़की बदहवास सी रहती थी। वह बराबर विष्णु से प्रार्थना करती रहती थी। पिता ने सोचा, देखें लड़की इस समय क्या कर रही है, कहीं मर तो नहीं गई। उसने जब दरवाजा खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लड़की राजकुमारी की तरह सिंहासन पर बैठी थी। उसके सिर पर मुकुट लगा था। उसके सिंहासन के पीछे से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। पिता को भय लगने लगा। दूसरे मेरी बेटी राजकुमारी की तरह? वह मूर्छित हो गया। बाप को यह विश्वास हो गया लड़की के साथ कुछ न कुछ तो है।
अतः उसने उसके साथ अपना व्यवहार बदल दिया। पिता लड़की की अब शादी कराना चाहता है। वह साधु पुनः आया। पिता से प्रार्थना किया कि मुझे लड़की का दर्शन करा दो। पिता ने उसे लड़की के कमरे की ओर जाने दिया। साधु जैसे ही कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद पिता ने सोचा, साधु अभी बाहर नहीं आया। दरवाजा खोलकर देखे, साधु मर चुका था। अब पिता का दिमाग पुनः गड़बड़ा गया। उसे अब विश्वास हो गया, लड़की पर वास्तव में प्रेत की छाया है या लड़की स्वयं प्रेत है। उसने बेटी से पूछा, साधु कैसे मर गया? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। यह साधु जहाँ जाना चाहता था, मैंने उसे वहीं भिजवा दिया। पिता ने रातों रात उस साधु का संस्कार किया ताकि लोगों को मालूम न होने पाए, दूसरे पुलिस का भी भय। पिता पुनः लड़की से पूछा, बेटी तुम सच सच बता दो, तुम कौन हो? अगर बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेटी ने कहा, शाम को पूजा करने के बाद तुम जिस रूप का ध्यान जप करते समय करोगे, मैं तुम्हें उसी रूप में दिखाई पड़ूंगी। कहा जाता है, पिता को कभी त्रिशूल लिए, कभी अन्य रूप में लड़की दिखाई दी। पिता ने इसे भी भूत और प्रेत की माया ही समझी। उसने पुनः लड़की को मारा पीटा और लड़की ने कहा, पिताजी मुझे तंग मत करो, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। एक दिन सोते समय पिता के पैरों पर कमरे का धरण गिर गया और उनका पैर टूट गया। अब पिता ने लड़की की शादी उसी ब्राह्मण से करा दी जो उसे पढ़ाने आता था। यद्यपि वह शादी करना नहीं चाहती थी, वह विधुर था, परंतु आशीर्वाद लेने की इच्छा उसके मन में हो गई थी, अतः विवाह कर लिया। कहा जाता है, जिस दिन लड़की की विदाई हुई, जो ही उसकी डोली उसके ससुराल पहुंची, उस रात पिता के घर में आग लग गई और सब कुछ जल गया। जिस ब्राह्मण के घर गई, उसकी कीर्ति और यश फैलने लगा। उस ब्राह्मण के मकान में एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी। कहते हैं, लड़की जब घर पहुंचती थी, उस समय मकान में भूचाल सा आ गया। लोगों ने इसे दुर्भाग्य माना। लड़की हाथ में माला लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति की तरफ बढ़ी। माला चढ़ाने के लिए वह जो ही आगे बढ़ी, अचानक लड़की मूर्ति के अंदर ही विलीन हो गई। कहाँ गई कोई देख न सका, न कोई समझ सका। जिसकी थी वह उसी में चली गई और उसी की हो गई। यह समाप्त करते ही सभी पर एक भाव सा आ गया। उसी समय हम सब ने कीर्तन प्रारंभ किया, कृष्णा कृष्णा बोल। देखिए कितने सरल शब्दों में हम लोगों को अपने जिंदगी में आगे जीने का तरीका बता दिया। उन्हीं को ध्याओ, उनके पास बैठो, उनकी चर्चा करो, उसी में निमग्न हो। हमारी साधना भी वही किए और आगे भी हमें वही ले जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।